हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इस तरह की डिज़ाइन ट्राउज़र में। ये ट्राउज़र जो है हम इसी तरह से बनाएंगे और इसकी डिज़ाइन जो है मोरी पर, वो हम बनाना इस वीडियो में देखेंगे वो कैसे बनती है। देखिए दोस्तों, इस टाइप की डिज़ाइन को हम आज बनाएंगे। देखिए, अब हम इसे एक साइड से रखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। ये हमने 2 इंच की एक पट्टी काट ली है। लगभग 2 इंच की हमने चौड़ाई काटी है। 2 इंच की चौड़ाई में हमने पट्टियाँ कम से कम 6-7 पट्टियाँ इकट्ठी लंबी लंबी काट ली है। उन्हें एक दूसरे में जोड़ लिया है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जैसे हम पेटीकोट के झालर बनाते हैं नीचे, उसी तरह से हमने ये जोड़ रखी है और इसे हम फोल्ड कर रहे हैं और सिलाई से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें प्लेटें डालेंगे, जैसे पेटीकोट के नीचे वाली झालर बनती है उसी तरह से ये हम बनाएंगे। इस तरह से एक उंगली से हम प्लेट को दबाएंगे और दूसरी उंगली से कपड़े को आगे बढ़ाएंगे और डालते जाएंगे प्लेट इस तरह से। इस तरह से हमने जितनी मोरी पर प्लेट में, यानी कि मोरी है जो उसकी चौड़ाई जितनी है उसी हिसाब से हमें झालर को तैयार कर लेना है। ये हमने झालर बना ली है और इतनी झालर काफ़ी है मोरी की डिज़ाइन के लिए, तो हमने इतनी बनाई है। अब इसे एक साइड से रख देंगे, बीच से काट कर बराबर काटेंगे। उसके बाद में एक साइड से रखेंगे इस तरह की झालर को। अब हमने इसमें 1-1.5 इंच की पट्टी काटी है और उसे पाइपिंग निकालने के लिए जो पट्टी बनती है, नीचे पट्टी लगेंगी, वो हमने इतनी चौड़ाई से एक पैर की सिलाई के हिसाब से चौड़ाई ली है। और ये बढ़ती कपड़ा है उसे हम काट लेते हैं इस तरह से और इसे एक तीली से सीधा करेंगे। इस तरह से तीली से हम इसे सीधा कर लेंगे। और इस पर हम लपकी सिलाइयाँ लगा लेंगे सीधा करके। इस तरह से हमने लपकी बना ली है। अब हम इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे साइड से, लपकी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर रख लेंगे 2-4 और उसे लंबाई के हिसाब से लगभग 1.5 इंच की लंबाई के हिसाब से कटिंग कर देंगे। 1.5 इंच की लुप्पियाँ काट लेंगे छोटी छोटी इस तरह से। ये हमने काट के रख ली है और एक पेपर लिया है, उसे हमने 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से और इसे क्रॉस करके इस तरह से लुप्पी इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। और दूरी एक समान रखनी है, जितनी आप चाहो उतनी दूरी बनाकर बना सकते हो। अगर घनी डिज़ाइन चाहिए तो घनी रख सकते हैं, अगर बिगड़ी चाहिए तो बिगड़ी, लेकिन जो लुप्पी लगा रहे हैं इसका गैप बराबर रहना चाहिए। इस तरह से इसका गैप जो है एक बराबर होना चाहिए और एक ही लुक में रखने हैं इस तरह से।
अब हमने ये रख लिए। अब दूसरी साइड को हमने इसका गुणा की तरह निशान लगाते हुए इस तरह से रखेंगे लुप्पी को और अटैच करते जाएंगे इस तरह। इस तरह से हम सारी लुप्पी इसमें अटैच कर लेंगे। ये हमने अटैच कर ली है और एक तरफ की बन चुकी है। अब हमने दूसरी साइड को भी दबा देना है सिलाई से इस तरह से। दोनों साइड को हमें अच्छे से दबा लेना है लुप्पियों को। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं लुक को। सीधा करना चाहें तो सीधा भी बन जाएगा और इस तरह का बनाना चाहें तो इस तरह का भी बन जाएगा। अब इसी तरह से हमने दूसरी को भी तैयार करना है। जितना हमने उसमें गैप दिया था उसी हिसाब से इसमें भी गैप देंगे। इस तरह से जैसे हमने उसमें गुणा के निशान के हिसाब से रखी लुप्पी उसी हिसाब से इसमें भी लुप्पियाँ रख लेंगे और सही से दबा लेंगे सिलाई से। इस तरह से हमने दोनों कंप्लीट कर लिए और इधर भी हम सही से दबा देंगे जैसे हमने उसमें दबाई थी लुप्पियाँ, और इसी तरह से यहाँ पर हम सही से दबाएंगे इन्हें ताकि अटैच करते समय दिक्कत ना करे। ये हमने दोनों लुप्पियाँ बना ली है, सही से कागज़ में अटैच कर ली हैं। इन्हें बराबर से कटिंग कर देना है। जो बढ़ती है निकली हुई उसे हम सही से काट देंगे इस तरह से। और ये हमारा ट्राउज़र है, इसमें हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ऊपर से जुड़ाई कर ली है, सिर्फ इसकी मोहरी रह गई है और नीचे वाली जुड़ाई जो है आसन वाली वो रह गई है, वो हम बाद में लगा के दिखा देंगे। इस पे जो नीचे वैसे कली छुटती है लेकिन कली हम बंद कर देंगे और डिज़ाइन के हिसाब से इसकी जो लंबाई है ट्राउज़र की उसे भी हमें माइनस कर देना है। जितनी लंबाई तुम्हारी डिज़ाइन की रहे उस हिसाब से उसे हम ट्राउज़र में से माइनस करेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे, ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और डिज़ाइन जो हमने बनाई है कागज़ में उसे उल्टा रखेंगे और इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। इस तरह से, और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे ताकि इसका जो दबाव है वो सही से दब जाए। इस तरह से अब हमें एक पट्टी लेनी है, ये 2 इंच की चौड़ी है, तो हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर से इस तरह से रख लेने और ऊपर से रखने के बाद सिलाई से एक पैर के दबाव के हिसाब से अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे
और इसके ऊपर से हम एक लपकी सिलाई लगाएंगे और एक लगाएंगे एक पैर भर की। इस तरह से अब इसके ऊपर से एक पैर भर की सिलाई लगाएंगे। ये हमें झालर रोकने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर इसमें झालर अटैच कर देंगे सही से। दबाव एक बराबर रखना है झालर का, तभी देखने में अच्छी लगेगी। इस तरह से हमने बना लिया है और इसके ऊपर से हम जितना हमने दबाव लिया है झालर का, उसे दबाने के लिए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारे एक पैचा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों किस तरह की डिज़ाइन आई है। और इसका जो कागज़ लगा हुआ है इसे हम छुटा देंगे अंदर से। ये कागज़ है, इस तरह से छुटा लेंगे। और इसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है वो धुलाई के समय छूट जाएगा, या फिर ऐसे ही छुटा सकते हैं हाथ से भी। लुक कुछ इस तरह का आएगा। इसी तरह से अब हम इसकी जुड़ाई कर लेंगे। यहाँ से हमें जुड़ाई करनी है इस तरह से, और इसकी जितनी मोरी है वो हम उसी हिसाब से रख लेना। हमारी इस ट्राउज़र की जो मोरी है वो 12 इंच रहेगी, तो हमने 12 इंच के हिसाब से बनाई है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगा दिया है इस तरह से। और इसे अटैच कर लेंगे सही से। अब हम दूसरे पैचे को भी तैयार करेंगे उसी तरह से जैसे हमने उसे तैयार किया था। इसे भी हम पैचे को सीधा रखेंगे और ऊपर से हम जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो कागज़ वाली, तो उसके ऊपर से उल्टा रखेंगे उसे और अटैच कर लेंगे जैसे हमने उसमें अटैच किया था इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम पैर भर की सिलाई लगाएंगे एक बूट की। इस तरह से। और हमें 2 इंच की एक पट्टी लेनी है इस तरह की, इसे फोल्ड कर देना है। और इस तरह से इसके ऊपर से अटैच कर देना है। इस तरह से। और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे अब हम। अब हम जैसे हमने उसमें इसके नीचे झालर लगाई थी तो उस हिसाब से इसमें भी अटैच कर देंगे और दबाव है एक समान रखेंगे। जितना हमने उस पैचे में रखा है उसी हिसाब से इसमें भी रखेंगे और लपकी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से झालर रखकर एक पैर की सिलाई दबाते हुए
और इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, वैसे भी बन जाएगी। और ऐसे भी मुझे ऐसा अच्छा लगा तो ऐसे बना रहे हैं। इसे बराबर से कट कर देंगे और इसका जो कागज़ है वो भी छुटा देंगे। ये कागज़ जो है वो छुटा दे रहे हैं। कागज़ छुटने के बाद इस तरह की लगेगी डिज़ाइन। और इसे भी हम फोल्ड करके इस तरह से और सिलाई लगा देंगे हम। जितनी मोरी होनी चाहिए उसी हिसाब से रखना है अपना। अगर 12 इंच है तो 6 इंच पर निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक पैचे को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, और एक को उल्टा रखेंगे। उल्टे वाले पैचे में ये सीधा वाला पैचा अंदर की ओर डाल देंगे। अब हम इसकी गोट पलटेंगे और लास्ट डालने के लिए हो गई। इस तरह से 2 इंच का हमने दवा छोड़ा था, 2 इंच के हिसाब से हम पलटेंगे इस तरह से, और इसमें इलास्टिक डाल देंगे। और इसके लिए हमने इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच लगभग छोड़ दिया है बीच में गैप। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। ये इलास्टिक है हमारी। और जो ट्राउज़र है इसका घेर देख लीजिए, 23 इंच आ रहा है। 23 दूनी 46 इंच ढिलाई है, तो उसकी इलास्टिक हम डाल रहे हैं 26 इंच। कमर के हिसाब से 26 इंच तैयार रहेगी। तो इस पिन के द्वारा हमने इलास्टिक को डालना शुरू कर दिया यहाँ से, जहाँ से हमने कपड़ा छोड़ा था इस तरह से। इस तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे। और इसे हटा देंगे पिन को। उसके बाद में यहाँ पर हम जुड़ाई करेंगे। जुड़ाई करते समय ध्यान रखना है कि इलास्टिक उल्टी ना हो, एक ही तरफ रहनी चाहिए, यानी कि सेंटर मिलाएंगे इलास्टिक का तो एक ही लुक में आनी चाहिए। इस तरह से इसका इस तरह से जुड़ाई आएगी। और पहले पूरे कपड़े को इलास्टिक में सही से बैठा देंगे इस तरह से। पूरी इलास्टिक पर कपड़ा होना चाहिए बराबर से। उसके बाद में इस तरह से इसे सिलाई से अटैच कर देंगे सीधी इलास्टिक, और इसमें इस तरह से जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई को कम से कम 6-7 बार चलाना है मशीन को सही से, ताकि मजबूती रहे इसमें इलास्टिक में। इस तरह से इलास्टिक की जुड़ाई होने के बाद जो हमने गैप दिया था इसमें हम सिलाई लगा लेंगे अब इस तरह से।
अब हम इसके कपड़े को बराबर करेंगे। इलास्टिक में एक बराबर होना चाहिए हर जगह पर, कहीं पर इकट्ठा ना हो, इसलिए बराबर कर देंगे इस तरह से। ये बराबर हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे एक। इलास्टिक के बीचों बीच पर एक सिलाई लगानी है और इस तरह से कपड़े को तंग कर कर लगाना है, इलास्टिक को खींचकर इस तरह से। इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। देखिए दोस्तों, इलास्टिक कुछ इस तरह की दिखेगी सिलाई लगने के बाद। देखिए दोस्तों, इलास्टिक पड़ चुकी है और ये हमारा ट्राउज़र बन चुका है। अगर आप लोगों को ये ट्राउज़र अच्छा लगा हो, ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।